अस्सलामुअलैकुम। आज स्टूडेंट्स हम अपने 10th क्लास के कंप्यूटर के चैप्टर टू का स्टार्ट कर रहे हैं। बुक फेडरल बोर्ड की मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसके पे मैं लेक्चर्स दे रही हूँ जिसमें चैप्टर 2 है जी अबाउट प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, सी किसी लैंग्वेज का नाम है। तो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में कैसे की जाती है। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस को, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग का क्या पर्पस है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में की जाती है या उसको क्यों डेवलप करवाया जाता है, किस पर्पस के लिए उसको प्रोग्राम को लिखा जाता है। हमने इस पूरे चैप्टर की पूरे इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले सी की प्रोग्रामिंग में आती है वो है आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम। कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस या वो प्रोसीजर वो लैंग्वेज, ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा गया एक प्रोग्राम है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसको आप बोलते हैं ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने से पहले यूज़र को या प्रोग्रामर को या डेवलपर को सी लैंग्वेज पे या किसी भी लैंग्वेज में कमांड होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, सी एक लैंग्वेज है। हमने इस चैप्टर के अंदर फर्दर और लैंग्वेजेस भी पढ़नी है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की ये डेफिनेशन ही आपने सिर्फ क्लियर करनी है कि स्पेशल काइंड ऑफ टास्क है या स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो डिस्कस की जाती हैं और उनको लिखा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, और कंप्यूटर फिर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। ठीक है, लेकिन आपको इसको लिखने के लिए लैंग्वेज पे अपनी जो है ना कमांड होना बहुत ज़रूरी होती है। विदाउट लैंग्वेज नॉलेज आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अभी इस चैप्टर में मैं लैंग्वेजेस को डिस्कस करने लगी हूँ इसी लेक्चर में, लेकिन लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगी हूँ कि किसी भी कंप्यूटर को प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसको आपने फॉलो अप करना होता है, एक होता है आपका सेंटिक्स, और सेंटिक्स के साथ आपकी एक और चीज़ होती है जिसको आप बोलते हैं सिमेंटिक्स। ठीक है, सेंटिक्स और सिमेंटिक्स। सेंटिक्स क्या होती हैं? ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉलो अप करके प्रोग्रामर अपना एक प्रोग्राम लिखता है। ठीक है, अब वो किस तरह की स्टेटमेंट होती है? वो स्टेटमेंट नेचुरल लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में लिखी गई होती है, और क्लियरली यूज़र को या जो अननोन पर्सन है उसको भी क्लियरली रीड करके आइडिया हो जाता है कि ये स्टेटमेंट में क्या कहना जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखी गई होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस की एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू, इस ऑपरेटर को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर की वजह से इस पूरी स्टेटमेंट का नाम भी आप बोल सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इस ऑपरेटर की वजह से सिर्फ कंप्यूटर में ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट, जबकि आप मैथ्स में इसको ले रहे होते हैं इक्वल का साइन है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू स्टोर हुई होती है आपके इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वेरिएबल का काम क्या है? अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कराना। किस वैल्यू को? जो एक्सप्रेशन आपको आंसर में देता है। अब ये आपको क्लियर हो गया। सेंटिक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो यूज़ की जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए लिखी जाती हैं, और इन पूरी स्टेटमेंट्स को आप असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। आपने किसी भी सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया हो, आपने अपने ये कॉलन सेमी कॉलन कहाँ पे आ रहे हैं उनको लिखना नहीं भूलना। अगर आप ये कॉलन नहीं लगाते और लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट पास कराते हैं तो कभी भी कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके आपको आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो बल्कि आपको एरर दे देगा कि आपने यहाँ पे जो है ना ये यूज़ नहीं किया। इसलिए कॉलन कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, इनका यूज़ आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं सेंटिक्स के बाद सिमेंटिक्स का। सिमेंटिक क्या करता है? इन्हीं स्टेटमेंट्स को मीनिंग्स प्रोवाइड कर देता है। अब ये तो स्टेटमेंट मैंने क्लियर लिख दी ना इंग्लिश में, इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज में लिखी गई स्टेटमेंट होती है, बहुत सिंपल सी। लेकिन इस ही स्टेटमेंट को मीनिंग प्रोवाइड करता है सिमेंटिक्स। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में सिमेंटिक भी लिखा रहता है, सिमिलरली सेंटिक्स भी लिखा रहता है। अब सिमेंटिक क्या करता है? लेट्स सपोज देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, मीनिंग प्रोवाइड करना सेंटिक्स की स्टेटमेंट्स को सिमेंटिक्स का काम है। जैसे कि एक वेरिएबल है जिसका नाम लिखा हुआ है सम।
SUM सम, a प्लस बी ये मेरे कोई दो वेरिएबल्स हैं और इसको मैं बोल दूंगी कोई मेरा एक्सप्रेशन है, a प्लस बी मेरे दो वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, ये दो वैल्यूज़ अपनी जो भी पास कराएंगे उनको सम, आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ हुआ है, इस अर्थमेटिक ऑपरेटर को बोलते हैं सम, क्योंकि सम कह रहा है, ये वेरिएबल कह रहा है कि इन दो वैल्यूज़ को आपने सम अप करना है। सम अप करके वैल्यू को स्टोर करा देना काम सम के अंदर है, ठीक है। सिमेंटिक्स का ये वाला काम है कि इस स्टेटमेंट को मीनिंग प्रोवाइड कर देना, दैट इज वर्क ऑफ सिमेंटिक। सिमेंटिक ये वाला काम करता है। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ लैंग्वेजेस को, लेकिन हर लैंग्वेज इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में लिखवाती है, ठीक है। हर स्टेटमेंट में सेंटिक्स भी होता है, हर स्टेटमेंट में सिमेंटिक्स भी होता है, यानी कि पूरा प्रोग्राम इज द कम्बिनेशन ऑफ सेंटिक्स एंड सिमेंटिक्स। तो पहले आपको सेंटिक्स और सिमेंटिक का आई होप कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाली हूँ प्रोग्रामिंग की बेसिक लैंग्वेजेस कौन सी हैं। जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइड किया गया है दो फर्दर लैंग्वेजेस में, दो डिफरेंट कैटेगरीज में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। Low level languages is the language which is only understandable by computer, and high level languages is the language which is only understandable by humans, ठीक है। डेफिनेशन से क्लियर हो गया। लो लेवल लैंग्वेज जस्ट मशीन ओरिएंटेड भी इसका नाम है। लो लेवल लैंग्वेज का एक और नाम आप याद कर लें, इसको कहते हैं मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सिर्फ मशीन को या कंप्यूटर हार्डवेयर को समझ आती है, इसके अलावा ह्यूमंस को इसकी लैंग्वेज की समझ नहीं आती। हाई लेवल लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज है जो जस्ट ह्यूमंस को समझ आती है, लेकिन इस लैंग्वेज की कंप्यूटर को समझ नहीं आती, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो डिफरेंट लैंग्वेज में, एक का नाम है मशीन लैंग्वेज और एक को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज इसको, ये लो लेवल लैंग्वेज की सबसे पहले तो टाइप है, सेकंड इसका काम क्या है, मशीन लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है। मशीन लैंग्वेज को लैंग्वेज समझ आती है सिर्फ 0 और 1 की, ठीक है। 0 और 1 में ये आंसर प्रोवाइड करती है, 0 और 1 में ये सारा आपको फंक्शन करके देगी, और हमें 0 और 1 की लैंग्वेज समझ नहीं आती। ये लैंग्वेज समझ आती है सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर को। इसलिए ह्यूमंस के लिए इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए मशीन लैंग्वेज में लिखा गया कोड हमेशा ट्रांसलेट किया जाता है किसी और लैंग्वेज में। किसी और लैंग्वेज में मींस ऐसी लैंग्वेज में जो ह्यूमंस को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। मतलब मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए पहले उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। और इसकी बात की जाती है हमेशा 0 और 1 की लैंग्वेज में। सेकेंडली इस लैंग्वेज को क्योंकि हमें अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, इसलिए असेंबली लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, और ये वो कोड है कि ये वो लैंग्वेज है जो सिंबल्स की फॉर्म में अपने कोड को लिखवाती है, इसलिए इसको सिंबॉलिक कोड भी कहते हैं। इसकी एब्रीविएशन जिन सिंबल्स में लिखी जाती है उसको बोलते हैं आप नीमोनिक्स। और इस लैंग्वेज में जो लिखा गया प्रोग्राम है वो एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ईजी होता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया कोड एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ईजी होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, प्रोग्रामर को बहुत ईजीली समझ आ जाता है, ठीक है। सेकेंडली मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को डेवलप क्यों कराया गया था, इसको इसके सम जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक पे भी गिवन है वो आपको सिर्फ बता रही हूँ। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत लेस स्टोरेज इसको यूज़ रिक्वायर्ड होती है, इसको ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। इट्स रिक्वायर्स वेरी लेस स्टोरेज, और इसके अंदर जो टाइमिंग है वो बहुत थोड़ी होती है एंड इट लेस रनिंग टाइम है। सेकेंडली बेस्ट चॉइस है आफ्टर मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अगर में किसी को लिखा हुआ कोड जो इजी नहीं है, असेंबली कोड ने उस कोड को ईजियर बना दिया था। असेंबली की लैंग्वेज के ये मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। ये कौन सी लैंग्वेज है, द लैंग्वेज विच इज़ ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। ये लैंग्वेज क्या करती है, ये भी फर्दर डिवाइड होती है जी ऊप में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन ग्रुप्स को या उन मॉड्यूल्स को फिर 1 by 1 सॉल्व किया जाता है इस लैंग्वेज में, प्रोसीजरल में, ठीक है।
जब क्योंकि हम किसी बड़े से प्रोग्राम को, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्टेटमेंट्स का प्रोग्राम है और हम उस प्रोग्राम को डिवाइड कर दें छोटे छोटे मॉड्यूल्स में और फिर हम उनको वन बाय वन सॉल्व करें, अपनी कोडिंग लिखें, अपना प्रोग्राम लिखें, तो वो प्रोग्राम लिखना, उसको एरर फ्री करना, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, प्रोसीजरल में। स्ट्रक्चर लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें आपके 3 मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिसमें से एक आपका मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस के अलावा एक होता है आपके पास सिलेक्शन। सीक्वेंस सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने अपने नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में भी करने हैं। और एक आपके पास होता है लूप। सीक्वेंस, लूप और सिलेक्शन ये अपनी स्टेटमेंट्स को किस तरीके से चलते हैं उनको मैं बता दूं आपको। सीक्वेंस का मतलब है किसी भी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट टॉप टू बॉटम चल रही हो उसको बोलते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, टॉप टू बॉटम चल रही है विदाउट एनी हेजिटेशन। पहले स्टेप 1 में एक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, ये इसको बोलते हैं सिंपल सीक्वेंस। किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। सिलेक्शन स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है, सिलेक्शन स्टेटमेंट में इन्हीं स्टेटमेंट्स को में कंडीशन लगा दी जाती है। कंडीशन किस तरीके से लगा दी जाती है, कहा जाता है कि अगर लेट्स सपोज ये कंडीशन या ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू है तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओ, अदरवाइज आप प्रोग्राम को एंड कर दो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएं, और अगर ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स आती है तो आप प्रोग्राम को एंड कर दें, या लेट्स सपोज आप किसी और स्टेटमेंट पे चले जाएं। मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप को ट्रू करवाने पे भी आंसर बताएगी कि क्या करना है, और ये स्टेटमेंट अपने फॉल्स होने पे भी आपको बताएगी आपने क्या करना है। इट्स मीन इन स्टेटमेंट्स में आपको कंडीशन लगा दी जाती है एंड देन नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होती है। अदरवाइज विदाउट कंडीशन एग्जीक्यूशन नहीं होती या आपका प्रोग्राम नहीं चलता। नेक्स्ट आपका अभी इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में भी हम लोगों ने पढ़ना है इंशाल्लाह, फिर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। लूप में क्या होता है, लेट्स सपोज मैं ये एक स्टेटमेंट ले लेती हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाती हूँ अगेन एंड अगेन एक लूप में, और वो कंडीशन में देती हूँ। लेट्स सपोज अपने प्रोग्राम में बता दूँ कि 5 टाइम्स इस स्टेटमेंट को रिपीट करके दें, तो स्टेटमेंट की रेपिटिशन अगेन एंड अगेन होती रहेगी 5 टाइम्स। जो मैंने टाइमिंग दिया है या जो मैंने अपने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा के दूंगी उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन चलेगी। इसको आप बोलते हैं लूप। कि स्टेटमेंट बार बार मल्टीपल टाइम जब चल रही है उसको आप क्या बोलते हैं, लूप। इसकी भी एग्जांपल, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम आपने अपनी 10th क्लास की बुक में पढ़ने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम लूप, सीक्वेंस, लूप और सिलेक्शन का लेक्चर भी क्लियर करेंगे। एक और हाई लेवल लैंग्वेज है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ऊप क्यों यूज़ की जाती है, ऊप ऑब्जेक्ट बेस होती है। किसी ऑब्जेक्ट जिसके वेरियस पार्ट्स हो या वेरियस छोटे छोटे मॉड्यूल्स हों उनको लेके सॉल्व किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट को। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों। लेट्स सपोज एक गाड़ी है जिसका मैं प्रोग्रामिंग इसकी करनी है, तो जस्ट कार के अंदर आप देख रहे होते हैं कि उसकी कार की व्हील्स भी हैं, उसके डोर्स है, व्हील गाड़ी का कलर है, उसके सीट्स हैं, मल्टीपल छोटे छोटे उस पूरे ऑब्जेक्ट के एक्टिविटीज़ को मैंने परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए पूरा प्रोग्राम को लिखवाना। ठीक है, वो मैं जिस लैंग्वेज में लिखवाऊंगी वो है मेरी ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को लेके उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स को लेके सॉल्व करूँगी मैं ऊप के अंदर। इट्स मीन ऊप का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है जब मेरी कंप्यूटर का कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई बहुत लार्ज प्रोग्राम हो जिसको मुझे डिज़ाइन करना हो, उसको मुझे डेवलप करना हो, उसको मुझे मेंटेन करना हो, वहाँ पे ऊप का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। किसी कॉम्प्लिकेटेड और किसी लार्ज चीज़ को डिज़ाइन, मेंटेन और डेवलप करने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगी उसको बोलते हैं ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर का एंड करूँगी। आज के लेक्चर में आपने जो किया है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और इनके फर्दर आगे जो क्लासिफिकेशन है आपने उनकी डेफिनेशंस की हैं। थैंक यू।